बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया में रहने वाले हमारे सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम। वो किसी भी मज़हब के हों, किसी को भी मानने वाले हों, उनको हर तरीके से दिल से गणतंत्र दिवस यानी संविधान दिवस की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत ख़ान अपने फिरदौस कंप्यूटर से आप सभी का इस्तकबाल करते हुए नफ़रत और गुस्से से अपने आप को बचा लूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब ख़त्म हो जाए, ना कोई बच्चे जलाने को और ना कोई बच्चे दफनाने को। आज हमारे रिश्ते जिस तरह से टूट रहे हैं और जिस तरीके से हम दूर हो रहे हैं अपने अपनों से, ज़रूरी नहीं है कि हम सगे भाई की बात कर रहे हैं, सगी बहन की बात कर रहे हैं। अपने माने हमारे जो देशवासी हैं, हमारे भाई बहन हमारे हैं, ये देश हमारा पूरा घर है। तो जिस तरीके से हम लोग अलग हो रहे हैं, हम लोगों को चाहिए कि अपने उन रिश्तों को, इस वक्त जो टाइम आ गया हमारा है, वो रिश्तों को संजो के रखने का टाइम आ गया है। एक लफ्ज़ अक्सर यूज़ होता है, सेकुलर का होता है। सेकुलर के माने जो इसका हिंदी में जो अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हम किसी धर्मों को गलत सलत नहीं कहेंगे और हर धर्मों को समानता देंगे। सभी धर्मों को बराबरी का हक है अपने धर्मों को अपने हिसाब से जीने का। अब यहाँ पे बात की जाए, क्या ज़रूरी है कि हम मुसलमान या हम हिंदू व्यक्ति जाकर के मस्जिदों में नमाज़ पढ़े तो ही सेकुलर, या मुस्लिम मंदिरों में पूजा करे तो ही सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष? ऐसा नहीं है। आप लोग जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, यानी हिंदू या मुस्लिम जिस मज़हब में पैदा हुए हैं, हम लोगों को अपने उस मज़हब की कट्टरपंथी से करने के साथ साथ में हमारे जो और घर के और मेम्बरान्स हैं, यानी कि जो और ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उन सभी को भी बांधे रखे। आप लोगों ने ध्यान में देखा होगा, जब एक परिवार होता है उसके अंदर कोई भाई गरीब होता है तो कोई भाई अमीर होता है, कोई भाई कम पढ़ा लिखा होता है तो कोई भाई बहुत पढ़ा लिखा हुआ होता है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उन सभी भाइयों को बराबर बांधे रखें? कोई कमज़ोर होता है, कोई देख नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, कोई दौड़ नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, तो हम लोग उस परिवार को, जिस परिवार से एक माँ बाप से पैदा होते हैं, तो उस परिवार के सभी भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि कमज़ोर भाइयों का साथ दें, उसका सभी को बराबरी का हक निभाएं। ऐसे सभी धर्म, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, यानी कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको बराबरी का हक दे। एक लास्ट में एक मैसेज, क्योंकि हम शायरी नहीं कर पाते हैं तो मैंने इस चीज़ को नोट किया था अपने आप, लेकिन हम कहना चाहेंगे इस वक्त के ऊपर कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। इम्कान के मतलब होता है इंतज़ामात होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी आपके माथे पे लिखा हो, यानी जो भी आपको विरासत में मिला हो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि छोटे से बच्चे को कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। ये तो बाद में तमीज़ और तहज़ीब जो माँ बाप के संस्कार दिए जाते हैं, उससे हमको बातें मालूम पड़ता है कि हम कौन से मज़हब को बिलोंग करते हैं। तो पर हिंदू या मुस्लिम जो कुछ भी आपके माथे पे लिखा हो, पर दिल में हिंदुस्तान लिखा होना चाहिए। अपने मज़हब के साथ साथ में अपने देश से, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। थैंक यू। इस प्रोग्राम को आगे हमारे और काबिल जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल छलक तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय है
भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, इतने रखें आप। का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ था। तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्रिय सभी अध्यापकगण, सभी आमंत्रित मेरे प्रिय मित्रों को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आज हम सभी यहाँ भारत के गणतंत्र दिवस को शुभ अवसर पर प्रस्तुत हुए हैं और आज मुझे गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्र के पर्व पर कुछ पंक्तियाँ बोलने का अवसर मिला है। भारत के इतिहास में 26 जनवरी सन 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इस दिन भारत के संविधान का अस्तित्व भारत में आया था। तभी से भारत के अपने नियम और अपने कानून लागू किए गए। 26 जनवरी 1950 से ही भारत में लोकतंत्र और प्रजातंत्र का अस्तित्व आया। भारत के लिए यह एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम आजाद हैं और अपने संविधान के साथ जी रहे हैं। और मैं कुछ बोलना चाहूंगी। सुनता नहीं है किसी की वो, बस अपनी जिद पे अड़ा है। सुनता नहीं है किसी की वो, बस अपनी जिद पे अड़ा है। कितनी अजीब है वो जो उस पर देशभक्ति का जुनून चढ़ा है। पिघला देने वाली गर्मी और जमा देने वाली ठंड में जब तुम घर पे छिपे होते हो ना, तो वह सीना तान के सरहद पर खड़ा है। इस मिट्टी से मैं पैदा हुआ, इस मिट्टी में सिमटना चाहता हूँ। इस मिट्टी में पैदा हुआ, इस मिट्टी में सिमटना चाहता हूँ। ख्वाहिश नहीं है और कुछ भी, ख्वाहिश नहीं है और कुछ भी, बस मरते वक्त तिरंगे में लिपटना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला है। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, कितना नसीबों वाला है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ओ माई मेरी क्या फ़िक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तो कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं, और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ में मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, ज़िक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहमा, रंग बिरंगी तिरंगा, ओ ऊंचा आसमां से हो मेरा तिरंगा। आंचल तेरा रहमा, रंग बिरंगी तिरंगा, ओ ऊंचा आसमां से हो मेरा तिरंगा। जीने की इजाज़त दे दे, या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें तू भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला, या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे। थैंक यू। मेरा नाम है अलीज़ा। आज मैं आपको 26 जनवरी पे कुछ लाइनें बोल के बताऊंगी। यहाँ गली गली में है वीरों मिलते, यहाँ गली गली में वीर हैं मिलते, यहाँ देश वीरों का ख़जाना है, यह देश वीरों का ख़जाना है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है। और बाप को गुज़रे हुए एक साल नहीं गुज़रता, और बाप को गुज़रे हुए एक साल नहीं गुज़रता, और बेटा कहता है माँ से मुझे भी आर्मी में जाना है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। देखो फिर से गणतंत्र दिवस आ गया, देखो फिर से गणतंत्र दिवस आ गया, जो आते ही हमारे दिलों पर छा गया, जो आते ही हमारे दिलों पर छा गया। यह है हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार, यह है हमारे राष्ट्रीय देश का त्यौहार, इसलिए तो सब करते हैं इससे प्यार, इसलिए तो सब करते हैं इससे प्यार। इस अवसर का हमें रहता है विशेष इंतज़ार, इस अवसर का हमें रहता है विशेष अधिकार, क्योंकि इस दिन मिला है हमें गणतंत्र का उपहार, क्योंकि इस दिन हमें मिला है गणतंत्र का उपहार। आओ लोगों तक गणतंत्र दिवस का संदेश पहुंचाएं, आओ लोगों तक गणतंत्र दिवस का संदेश पहुंचाएं, लोगों का गणतंत्र का महत्व समझाएं, लोगों को गणतंत्र का महत्व समझाएं। गणतंत्र द्वारा भारत में हुआ है नया सवेरा, गणतंत्र द्वारा हुआ है भारत में नया सवेरा। इसके पहले तक था नहीं देश में तानाशाही का अंधेरा, इससे पहले तक था नहीं देश में तानाशाही का अंधेरा, क्योंकि बिना गणतंत्र दिवस देश में आई नहीं थी तानाशाही। नहीं मिला कोई अधिकार वादे और हवा हवाई, नहीं मिला कोई अधिकार वादे होते हैं हवा हवाई। तो आओ सबको गणतंत्र का महत्व बताएं, साथ मिलकर मनाएं गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय त्यौहार। थैंक यू। बहुत उम्दा। सेंटर से
मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पर मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। मरते नहीं वो अमर होते हैं, मरते नहीं वो अमर होते हैं, उन शहीदों की धड़कन इस वतन से चलती है। कफन तिरंगे का होता है जिनके तन पर, कफन तिरंगे का होता है जिनके तन पर, उस पर तो नाज भारत माता भी करती है। काश जिंदगी में वो शाम आए, काश जिंदगी में वो शाम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उनके भी कभी काम आए। हर शाम को यही दुआ है रब से, हर शाम को यही दुआ है रब से, कि इस देश के लिए खुद को कुर्बान कर काश शहीदों में मेरा भी नाम आए, काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए ही तो मेरा भारत देश महान है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर कितने भगवान बन गए, लेकिन एक ही भीम के कर्म से हम इंसान बन गए। जिन्हें चलना संभलना याद न था, जिन्हें चलना संभलना याद न था, आज धूल से उठकर आसमान बन गए। बाबा साहेब बचाया है हमको आपने, बाबा साहेब बचाया है हमको आपने, अरे ठुकराया था उस दुनिया ने तो पहले गले से लगाया आपने। कर गुज़र गए वो भीम थे, कर गुज़र गए वो भीम थे, भारत को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है दोस्तों, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है दोस्तों, इतिहास को बनाने वाले भीम थे। आप सभी को रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को 26 जनवरी का ये शुभ अवसर आप सभी को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैं इसके लिए आप 26 जनवरी पे संविधान के लिए जो संविधान हमारा लागू हुआ उसके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। संविधान की हम आपको हिस्टोरी बताना चाहते हैं कि भीमराव अंबेडकर के अध्यक्ष में संविधान प्रस्तुत असीमित संगठित बनाए गए। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रस्तुत असीमित द्वारा 26 नवंबर 1969 में संविधान बनकर तैयार किया गया। इस दिन 26 नवंबर 1969 का अधिकतर भारतीय इतिहास के संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित सूचियाँ थीं। 26 नवंबर 1969 को संविधान सभा द्वारा सभी संविधान को स्वीकार किया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। भारत को आज़ादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को संपूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था और इस दिन को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1969 से सबसे पहले तक हर वर्ष 26 जनवरी को भारत स्वतंत्र दिवस मनाया जाता था। देश को आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी के असीमित को बढ़ाने के लिए भारत संविधान बनाया गया। थैंक यू। कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। चैन और अमन का देश है मेरा, कि चैन और अमन का देश है मेरा, इसे दंगों में ना बांटो, कि इसे दंगों में ना बांटो, लाल हरे का मत बंटवारा करो, इसे शान तिरंगा रहने दो, इसे शान तिरंगा रहने दो। बहुत उम्दा। अब 2 ही बातें होंगी मोहब्बत से पहले, कि अब 2 ही बातें होंगी मोहब्बत से पहले, और माँ से पहले वतन की बातें होंगी। माँ से पहले वतन की बातें होंगी। थैंक यू। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तले हम लोग यहाँ पर रहते हैं आज़ाद, तिरंगा जिंदाबाद।
तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। इसी अक़ीदत के कायल थे गांधी और आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। तुझको बुजुर्गों ने ऐ भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। तुझको बुजुर्गों ने ऐ भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। ताज महल और लाल किले से रूप को तेरे निखारा था, ऐसा तुझको बनाया था। ताज महल और लाल किले से रूप को तेरे संवारा था, ऐसा तुझको बुलाया था। कैसे भुला पाएगी उनको उनकी ये औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। टीपू ज़फ़र अशफाक़ की मेहनत रंग यहाँ पर लाई थी, आज़ादी ये दिलाई थी। टीपू ज़फ़र अशफाक़ की मेहनत रंग यहाँ पर लाई थी, आज़ादी ये दिलाई थी। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई थी, जीत हमी ने पाई थी। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई थी, जीत हमी ने पाई थी। हम हैं मुसलमान हुब्बे वतन से, हम हैं मुसलमान हुब्बे वतन से, दिल है ये आबाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। प्यार मोहब्बत अमनो अमा की दीप जलाती जाएंगी, सबको हंसाते जाएंगे। हमसे मोहब्बत जो भी करेगा उसको हम अपनाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे। यकजहती का जो है मुखालिफ, यकजहती का जो है मुखालिफ हो जाए बर्बाद। तिरंगा जिंदाबाद,
है तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। माय नेम इज़ फरमान मिर्ज़ा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। थैंक यू। बहुत अच्छा। उन्होंने अपने मुताबिक कुछ एक प्रोग्राम रखा कि एक बॉल के अंदर कुछ पर्चियाँ हैं, तो अपनी चॉइस से पर्ची उठाएं और उसमें जो भी टॉपिक दे रखा होगा उससे टॉपिक से अटैच उनको बोलना है। तो सबसे पहले जो उसके निर्माण करता है नफीस फातिमा, उनको जो है झूठ वूट उठा के हम ही नहीं दे दिया। देखते क्या लिखा हुआ है इसके फ्रेंड की ओर पढ़ेंगे। ओके, नफीस फातिमा जो है फ्रेंड की ओर पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि मैंने जो स्लिप उठाई है उसमें फ्रेंड लिखा हुआ है, यानी मैं अपने दोस्त के ऊपर कुछ बोलूं। वक्त की यारी तो हर कोई कर लेता है, वक्त की यारी तो हर कोई कर लेता है। दोस्त मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर यार ना बदले। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ दोस्त ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं, कुछ दोस्त ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। और एक मैं डेडिकेट करना चाहूँगी माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय कज़न सिस खुशी के लिए, वो शायद ये वीडियो देखे। रोशनी के लिए दिया जलता है, रोशनी के लिए दिया जलता है, शमा के लिए परवाना जलता है। कोई दोस्त ना हो तो दिल जलता है, कोई दोस्त ना हो तो दिल जलता है, और अगर दोस्त आपके जैसा हो तो ज़माना जलता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ तूबा। जैसे कि मेरे पापा तो नहीं हैं, फिर भी मैं पापा के लिए कुछ 4 लाइन बोलना चाहूँगी। मेरी दुनिया मेरी जहान है, मेरी दुनिया मेरी जहान है, मेरे लिए आप ही सबसे महान हैं। अगर मेरी माँ मेरी जान है, ज़मीन है, तो मेरे पापा और मेरा पूरा आसमान है। थैंक यू। बहुत उम्दा। अदब के तो सारे खजाने गुजर गए, अदब के तो सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने जो गुजर गए। बाकी है बस ज़मीन पर आदमी भीड़, बाकी है बस ज़मीन पर आदमी की भीड़, इंसान को मरे तो ज़माने गुजर गए। सच्चाई थी पहले के लोगों की ज़बानों की, सच्चाई थी पहले के लोगों की ज़बानों में, सोने के थे दरवाजे मिट्टी के मकानों में। क्या बात, क्या बात। लिखा हुआ है टीचर, और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि जो स्लिप मैंने उठाई उसमें टीचर लिखा हुआ है। तो मैं अपने टीचर के ऊपर कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। और ये लाइनें जो मेरे इस टाइम मतलब मेरे सर्वस्व सर मौजूद हैं, सिर्फ उनके लिए ही नहीं है। हालांकि जब मतलब बचपन से लेके आज तक मैंने जितनी भी मतलब पढ़ाई की है, उसमें मेरे टीचर जो भी मुझे टीचर मिले, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुँचे, उन सभी के लिए ये लाइन्स हैं। वेरी गुड। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। जीने की कला सिखाते शिक्षक, जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बढ़ाते शिक्षक। पुस्तकों को होने से कुछ नहीं होता, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता, अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक, अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। थैंक यू। मैंने सभी को बताते हैं सक्सेस के बारे में, कैसे सक्सेस कामयाबी पाने के लिए कैसे सक्सेस होना है। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमसे ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना ज़्यादा करो। बहुत अच्छा। सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताऊंगी। पर परे है ये शख्सियत मेरी,
मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। इज़्ज़त कीजिए और इज़्ज़त लीजिए, सबके लिए एक ही रूल है। और जिनकी नज़रों में मैं कुछ भी नहीं, वो मेरी नज़रों में फिजूल हैं। हर किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि केवल रंग एक जैसा हो जाने से सोने और पीतल का मूल एक जैसा नहीं होता। थैंक यू। बहुत सुंदर। परफेक्ट आया है। मेरी पर्ची में इज़्ज़त टॉपिक आया है तो मैं इसी के ऊपर बोल के आप सभी को बताऊंगी। मैं बड़ों की इज़्ज़त इसीलिए करती हूँ क्योंकि उनकी अच्छाई मुझसे ज़्यादा है, और छोटों से प्यार इसीलिए करती हूँ क्योंकि उनके गुनाह मुझसे कम हैं। थैंक यू। प्रेम गीत कैसे लिखूं जब चारों तरफ गम के बादल छाए हैं। नमन है मेरा उन शहीदों को जो तिरंगा ओढ़कर आए हुए हैं। थैंक यू।